सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नींद का आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं। संतों ने कहा कि पापी की मुक्ति पाप भुगतने से हो जाती है, परंतु 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। एक तो अपराध कर लिया, क्षमा नहीं मांगा तो मुक्ति नहीं होगी। दूसरे कर्जदार की मुक्ति नहीं होती कि इसे कर्जा ले लिया, 100, 200, 500, 1000, 1 लाख, 2 लाख कर्जा ले लिया और वापस नहीं दिया तो बैल बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, बेटा बन के आना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। और तीसरे आलसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। यानी पापी की मुक्ति पाप भुगतने से हो जाती है, परंतु 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता, अपराधी की, कर्जदार की और आलसी की। जो आलस प्रमाद में पड़े रहते हैं उनकी किसी क्षेत्र में उन्नति नहीं होती। तो आज महाराज जी ने कहा कि हमारे कमरे में जो महाराज जी पुस्तकें लिखा करते हैं श्रद्धेय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, तो ठीक 3 बजे प्रातः काल महाराज जी कमरे में जाते थे। महाराज जी से प्रश्न करते, महाराज जी उत्तर देते, उससे कई पुस्तकें छप भी रही है। तो महाराज जी ने कहा कि 3 बजे के पहले हमें तैयार होना पड़ता था। 90 साल 100 साल की अवस्था में, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, तब आज दुनिया को इतना बड़ा लाभ मिला है। अच्छी अच्छी पुस्तकें लोगों के हाथ में जा रही है। तो संत महापुरुषों ने त्याग किया है, आलस प्रमाद को छोड़ा है। हम लोग रुपए को तो महत्व देते हैं, परंतु समय यूं ही बर्बाद होता है। महाराज जी कहते कि कोई अपने जीवन में 60 लाख रुपए कमाया और अंतिम समय आ जाए, यमराज के दूत आ जाएं, कहें कि भाई अब तुम्हारा समय आ गया, चलो। अब वो कहे कि हम 60 लाख रुपए जो कमाए हैं, 60 लाख रुपए ले लो, हमारे को 60 वर्ष के लिए और जीवन दे दो। बोलो भाई मिलेगा? चलो 60 साल नहीं तो 60 महीने का मिल जाए, 60 महीने नहीं तो कम से कम 60 दिन का मिल जाए, 60 दिन का नहीं तो 60 घंटे का मिल जाए, और 60 घंटे का नहीं तो 60 मिनट का मिल जाए, और 60 मिनट का नहीं 60 सेकंड का समय मिल जाए। तो 60 सेकंड यानी 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। ये हमारी आपकी सब इसकी स्थिति होने वाली है। हमारे साथ में रहते थे बूढ़े संत, तो राजस्थान नागौर में सत्संग करा रहे थे। तो हार्ट का दौरा आया तो हॉस्पिटल ले गए लोग। फिर हफ्ते भर के अंदर ही दोबारा आ गया। तो मेरे से बात करना चाहते थे, मैं दूर था, वो दूर थे। तो मोबाइल लगा करके नंबर दे दिए, बोल नहीं पाए। उन्होंने इशारा किया कि पेन लाओ, पेन हाथ में ले लिए, लिख नहीं पाए। अभी हम लोग बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, चल फिर लेते हैं, इसलिए अभी इसको महत्व हम लोग नहीं देते। परंतु एक समय ऐसा आने वाला है कि बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। तो भाई अपने एक एक क्षण के समय का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कलकत्ता में एक लाला बाबू हुए,
तो एक दही बेचने वाली आई जो है, तो उन्होंने कहा कि हमारे को भी दही दे दे। उसने दही दे दिया। तो लाला बाबू जो सेठ जी थे उन्होंने कहा कि जा तू दही बेच करके जाने लगना तो पैसे ले जाना। तो वापसी में वो आई, बोले बाबूजी पैसे दे दो। बोले ठहर जा, अभी ग्राहक हैं। फिर आधे घंटे में आई तो सेठ जी ने कहा रे भी ग्राहक लोग हैं, थोड़ी देर में आना। तो उसने अपने बंगला भाषा में कहा कि बाबूजी आर बेला ना है, मतलब अब समय नहीं रहा, नदी पार हमको जाना है और सूर्यास्त होने वाला है, अब समय नहीं रहा। इतनी बात उनको लग गई, क्यों हो अब जीवन का समय अस्त होने वाला है। उसने तो कहा कि सूर्यास्त होने वाला है, परंतु लाला बाबू की दृष्टि पड़ गई कि ओ हो, ये तो सब समय का जीवन अब खत्म होने वाला है। और कलकत्ता छोड़ छाड़ करके सब आ गए वृंदावन में, बढ़िया मंदिर बनाया, खूब भजन किया। तो कहने का तात्पर्य है कि निर्धारित समय मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि हम तो 90 साल तक जिएंगे। गिनती के श्वास मिले हैं, श्वास खत्म होते चट जाना पड़ता है। किसी को 500 श्वास मिले हैं, किसी को 1000 मिले हैं, किसी को 1 लाख, किसी को 1 करोड़। तो संतों ने कहा कि हमारे जीवन में ईमानदारी है, सच्चाई है, तो हमारे जीवन में शांति रहेगी। 50 साल तक जीने वाला व्यक्ति 90 साल तक जी जाएगा। और यदि हमारे जीवन में झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी है, अंडा, मांस, मछली, मदिरा का सेवन करेंगे, झूठ, कपट, बेईमानी करेंगे, तो हृदय में अशांति रहेगी, तो श्वास जल्दी जल्दी खर्च होगा। तो जो 90 साल वाला व्यक्ति है वो 50 साल में चला जाएगा। और जीवन में ईमानदारी, सच्चाई है तो 50 साल तक जीने वाला व्यक्ति 90 साल तक जाएगा। यानी श्वास तो उतने ही रहेंगे, परंतु जल्दी जल्दी चलने से व्यक्ति को जल्दी मरना पड़ता है और धीरे धीरे श्वास खत्म होने से चट जाना पड़ता है। 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। संतों ने कहा कि 2 बातों को हम लोग भूल गए, इसलिए गफलत में पड़े हैं। एक तो भगवान को भूल गए, दूसरे मौत को भूल गए। ये 2 को नहीं भूलना है। एक तो भगवान को नहीं भूले, एक मौत को नहीं भूले। भाई पता नहीं कब समय आ जाए। अच्छा व्यवहार करो, अच्छी सोच रखो, सबका हित सोचो, सबका कल्याण सोचो। क्यों? क्योंकि हम जैसा स्वभाव बनाते हैं, हमारे साथ में धन नहीं जाता, मकान नहीं जाता, बेटा बेटी नहीं जाते, हमारे साथ में चलेगा हमारा स्वभाव। हम अच्छा मंदा जैसा स्वभाव बना लिए, स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। आज जो सर बिच्छू की योनियों में पड़े हैं, तो भगवान ने उनको कभी मनुष्य में भेजा था, परंतु मनुष्य में मारने काटने का काम किए तो भगवान इस जन्म में सर बिच्छू बना दिए। छूते ही डंक मार दो, छूते ही काट लो। कई भोले भाले लोग तो कहते हैं भगवान तो दिखाई देते नहीं, संसार दिखाई देता है। तो हम भगवान को क्यों माने? नारद जी महाराज जंगल में गए तो जंगल की सुंदरता को देख करके मोरों को देखा, सिंहों को देखा, वृक्षों को देखा, झरने को देखा, तो देख करके उनको समाधि लग गई। तो हम लोग विचार नहीं करते, विचार करो तो पग पग पर भगवान के दर्शन होंगे।
सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया, ऐसी कारीगरी देख। मीठे मीठे आम और केले उगाए, मीठे मीठे आम और केले उगाए। छिलके से पैक किया लोग उसे खाए, छिलके से पैक किया लोग उसे खाए। मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया, मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा, गाय को खिलाते सब बोलो। हैं हरा हरा चारा। आता सफेद दूध कभी क्या बिचारा, आता सफेद दूध कभी क्या बिचारा। शिशु हेतु दूध माँ में किसने बनाया, शिशु हेतु माँ में दूध किसने बनाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए, घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए। मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए, मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए। चित्रकारी करने वाला नाम न छपाया, चित्रकारी करने वाला नाम न छपाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी, बिजली गांव शहर में आए फिर जाएगी। किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी, किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी। भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया, भूला नहीं कभी हवा जिसने चलाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन, सोचा कभी किसने पचाता जो भोजन। नाड़ियों में खून बहे आँखों में रोशन, नाड़ियों में खून बहे आँखों में रोशन। कान से सुनाया दिल कौन धड़काया, कान से सुनाया दिल कौन धड़काया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई। सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई, सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई। ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया, ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, मनमोहक पुष्प सोचो किसने बनाया। मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया। डाला सुगंध किसने कहाँ से है
लाया, डाला सुगंध किसने कहाँ से है लाया। संबंध अभियान परिचय उसी से कराया, संबंध अभियान परिचय उसी से कराया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। ये भजन, इस भजन से नास्तिकता दूर हो जाती है। ये प्रभु सुन भैनावली पेज संख्या 98 पर भजन है। यहाँ पर ये पुस्तक भी आई है। तो ये भजन मैं कई विद्यालयों में जाता हूँ। अभी बच्चों की परीक्षा हो रही, इससे नहीं जा पाते, नहीं तो डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, 10वीं में मैं जाता हूँ, बच्चों को बताता हूँ। तो कई बालक बालिकाएं, कई अध्यापक इसका फोटो कॉपी लेते हैं। एक जगह तो एक लेक्चरर बोले कि मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, परंतु इस भजन से हमारे अंदर नास्तिकता दूर हो गई। तो विचार करो कि अब माताएं बहनें हलवा बनाती हैं, रसगुल्ला बनाती हैं, खीर बनाती हैं, तो कितने वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। परंतु भगवान ने पेड़ में हलवा लटका दिया, मीठे मीठे आम, मीठे मीठे केले। ये क्या है? ये भगवान का हलवा है और पैकिंग किया हुआ। छिलका हटाओ, खा लो, न ठंडा न गरम। बोलो, पेड़ में हलवा किसने लटकाया? भगवान ने। किसने लटकाया? भगवान ने। अब विचार करो कि गौ माता को हम लोग चारा खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, खली खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, और बदले में क्या मिलता है? सफेद दूध। कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो और उससे कहा जाए कि देखो एक नाद में, थान में, चन्नी में खली, चूनी, भूसा, चारा डाल दो, पानी मिला लो और सफेद दूध बना दो। बताओ भाई, कोई वैज्ञानिक बना सकता है? कभी नहीं बना सकता। तो गौ माता में दूध किसने भेजा? भगवान ने। अब विचार करो कि हम लोगों के पैदा होने के पहले माँ के छाती में दूध किसने भेजा? भगवान ने। अब शरीर को काटो तो खून ही खून निकलेगा, पर थोड़े हिस्से में दूध कहाँ, किसने बनाया? भगवान ने। अब विचार करो कि होली, तीज त्योहार आता है, विवाह शादी का मौका पड़ता है, तो घर में रंग रोशन करते हैं, पर 2, 5, 10 साल में रंग हल्का पड़ जाता है। बोलो, पड़ता है नहीं पड़ता? और मोरों को देखो, उनके पंख को देखो, सावन के महीने में बेचारे भीगते हैं, मई जून में गर्मी में धूप में रहते हैं, परंतु क्या सावन में भीगने के कारण से उनके मोर का जो पंख है उनका रंग हल्का पड़ता है क्या भाई? बोलो, 1% भी नहीं पड़ता। वो पेंटर कौन है? वो पेंटर भगवान है। वो पेंटर न तो कटनी में मिलेगा और न तो दिल्ली बंबई मिलेगा, न तो जापान में मिलेगा। वो पेंटर कौन है? भगवान है। अब विचार करो कि हम लोग बिजली जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। बिजली वाला आदमी आकर के नहीं देखता और बिजली आती है, चली भी जाती है, परंतु किसी ने सुना कि 1995 में 1 घंटे के लिए हवा की लाइन चली गई थी। किसी ने सुना भाई? किसी नहीं सुना। और 1 घंटे के लिए हवा की लाइन चली जाए तो कोई जिंदा रह सकते हैं? कोई वैज्ञानिक, कोई धनवान, कोई बलवान, किसी के पास कोई उपाय है?
कौन ऐसा मालिक है, कौन ऐसा व्यवस्थापक है, कौन ऐसा नियंत्रण करता है, उसका नाम भगवान है। उसको राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, गणेश कहो, दुर्गा कहो, निराकार कहो, साकार कहो, सब पर्यायवाची शब्द है। एक परमात्मा, एक मालिक है। अब विचार करो कि मित्र का फोन आता है, मित्र पूछता आप क्या कर रहे, बोले मैं तो भोजन कर रहा हूं। तो आप तो भोजन करके 6 घंटे के लिए सो जाते हैं, खर्राटे लेके सोते हैं। तो भोजन पचाता कौन है? वो मशीन कहां से है भाई? भोजन को पचाने वाली मशीन किसने फिटिंग किया? दिल्ली से आई, बंबई से आई, जापान से आई? भगवान ने मशीन फिटिंग किया है। नस नाड़ियों में खून पहुंचाने का अलग, मल को पहुंचाने का अलग, पेशाब को पहुंचाने का अलग। अब विचार करो कि हम लोग बिजली जलाते हैं और बिजली वाला आदमी आकर के देखता नहीं, बिजली बोर्ड से रीडिंग नोट कर लेता है और बिल भेज देता है, कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई, इतने बिल का भुगतान करो। अब सूर्य भगवान कहें कि लाओ भाई, कटनी वाले 35 साल से हमारे प्रकाश में खेती बाड़ी कर रहे हो, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, काम कर रहे हो, हमारा टैक्स लाओ। बोलो भाई, अब सूर्य भगवान का कोई टैक्स दे सकता है क्या? कितनी भगवान की कृपा है, परंतु तो दृष्टि नहीं जाती। क्यों? सूर्य भगवान को रोजाना देखते हैं। मैंने सुना कि पाताल लोक में सूर्य भगवान नहीं होते। अब यहाँ के लोग वहां जावे तो बड़ी बेचैनी हो जाए, अंधेरा ही अंधेरा, और वहां के लोग यहाँ पर आवे तो कितने प्रसन्न हो जाए। अब सूर्य भगवान रोजाना दर्शन देते हैं, प्रकाश में हम लोग काम धंधा करते हैं, परंतु महत्व नहीं समझते। अरे प्रसन्न होना चाहिए हो, सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं भाई। अब विचार करो कि सुंदर सुंदर पुष्प किसने खिलाया? भगवान ने। सुगंध किसने डाला? भगवान ने। एक विद्यालय में गया, 12वीं तक के बच्चे थे, तो मैंने बच्चों से पूछा कितने बच्चे भगवान को नहीं मानते? तो 2 तो लड़के और 1 लड़की, 3 खड़े होके बोले हम भगवान को नहीं मानते। हमने क्यों नहीं मानते? बोले भगवान को हमने देखा नहीं तो कैसे माने। तो मैंने कहा कि अमेरिका देश है? बोले है। आप लोग गए हो? ध्यान देके सुनो सब। मैंने कहा कि अमेरिका देश है? बोले है। आप लोग गए हो? बोले नहीं गए। क्यों मानते हो? बोले नक्शा में बना हुआ इसलिए मान लिया, फलाने फलाने के जाने से मान लिया। तो नक्शा में देखने से आप मान लिए, फलाने फलाने के जाने से मान लिए, तो हमारे संत महात्मा मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, स्वामी राम सुखदास जी महाराज ऐसे महापुरुष कहते परमात्मा है, मानो। तो मैंने कहा कि बिजली की तारे 3-4 जा रही, इसमें बिजली दिखाई देती है कि नीली है कि पीली है, लाल है कि हरी है, सींग है कि पूंछ है, दिखाई देती है। तो बिजली को छू लेंगे? वरना छुएंगे तो करंट लग जाएगा। परंतु बल्ब जलता है इसका मतलब बिजली है, ट्यूबलाइट जलती इसका मतलब बिजली है, पंखे चलते इसका मतलब बिजली है। ऐसे परमात्मा नहीं हो तो जल किसने बनाया? वायु किसने बनाया? अग्नि किसने बनाया? पृथ्वी किसने बनाया? विचार करो। हम लोग विचार नहीं करते, इसलिए अंदर नास्तिकता आती है। विचार करो तो पग पग पर दिखेगा कि वो हो, सब में भगवान की कृपा है। अब देखो अपने आप पेड़ों में पतझड़ होता है, नए पत्ते नए कोपले आती है, ये कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा था तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करके विद्यालय जाता था। तो उसके पिताजी खान पान बिगड़ा था। जिनका खान पान बिगड़ा होता है, आचरण खराब होता है, उनको भगवान की बातें बैठती नहीं है।
मन नहीं लगता उनका। तो पिताजी ने कहा, बेटा तू क्यों समय बर्बाद करता है, आधे घंटे पूजा पाठ करता है, भगवान भगवान कहीं कुछ नहीं है। बेटे ने कहा, पिताजी अगर भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो इतना सुंदर संसार किसने बनाया? नदियां, झरने, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा किसने बनाया? तो पिताजी ने कहा, बेटा बनाया किसी ने, पृथ्वी आग की गोला थी और ठंडा होने के बाद कई वृक्ष उग गया, कई सिंह बन गए, कई चीता बन गए, कई मनुष्य बन गए, कई पशु पक्षी बन गए, कई नदी झरना पहाड़ बन गए। बेटे ने सोचा कि पिताजी से वाद विवाद करने में फायदा नहीं है। अब विद्यालय में गया, बढ़िया कागज पर सीनरी तैयार किया, वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब सब सुंदर बना दिया और उस सीनरी को, चित्र को ले आकर के पिताजी कमरे में टांग दिया। पिताजी ने देख करके कहा कि बेटा बहुत सुंदर ये संसार बना है, कागज पर किसने बनाया? बेटे ने कहा, पिताजी बनाया किसने? विद्यालय में कागज उड़ रहा था, हवा चली, उस पर रंग गिर गया, ब्रुश चल गया, बन गया संसार। पिताजी डांट करके बोले कि छोटा सा बच्चा मेरा मजाक उड़ाता, उपहास करता है। कागज पर हवा चली, रंग गिर गया, ब्रुश चल गया, बन गया संसार। इसको बनाने वाला कोई न कोई जरूर होना चाहिए। वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, सूर्य, चंद्रमा अपने आप कैसे बन गया? जरूर कोई न कोई बनाने वाला है। बेटे ने कहा, पिताजी जब कागज पर बना हुआ संसार देखने से आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इसको बनाने वाला कोई न कोई जरूर होगा, तो इतना सुंदर संसार किसने बनाया? पिताजी का सिर नीचा हो गया। पिताजी समझ गए कि बेटा हमारे से ज्यादा बुद्धिमान है। तो विचार करो तो एक एक बात में दिखेगी। गेहूं के दाने से तो कई तरह के खाद्य सामग्री बना सकते हैं, परंतु गेहूं का एक दाना वैज्ञानिक नहीं बना सकते। बोलो, बना सकते हैं क्या? और कैसी विलक्षण कृपा देखो कि एक दाना डालो, एक से अनेक उसमें दाने बाली में लगे रहते हैं। अब बाजरी के बाली को देखो, अब एक दाने से सैकड़ों हजारों दाने हैं। ये किसकी करामात है? उस परमात्मा की करामात है। और इतने नहीं, वो परमात्मा ही सब रूपम बना है और सब रूपों में देख करके उसको क्या कहना है? बोलो, भगवते नमः। सब बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः। ये नई खोज आई भाई, ये स्वामी महाराज जी के द्वारा ये नई विलक्षण खोज। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आकर के कहते ऐसे डिब्बी आने वाली है और कान में लगा के मुंबई बात हो जाएगी, तो कटनी वाले विश्वास करते क्या भाई? बोलो, नहीं करते। ऐसे कैसे हो जाएगा? कितने खंबे गाड़ी जाए, कितनी तारीख खींची जाएगी। परंतु आज बच्चों को ही पता है, 000 मिला के देव देश कई बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने खोज किए। क्या खोज किए? कि अरे भाई सब रूपों भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटा बेटी के रूप में साक्षात भगवान, गौओं के रूप में साक्षात भगवान, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान और शत्रु के रूप में बोलो साक्षात भगवान। अब डिप्रेशन टेंशन कैसे रहेगा बताओ? अभी तक तो बैरी की याद आती खून खोलने लग जाता था, परंतु आज पता लग गया कि सब रूपम भगवान ही बने हैं। तो गलत कोई काम करता है, विरोध तो करेंगे, बैर नहीं करेंगे। विरोध तो गलत चीज का करना पड़ता है, करना चाहिए, परंतु बैर खत्म हो गया और बैर खत्म होते शांति मिल गई। बैर खत्म होते शांति मिल गई।
तो ये नई खोज आई है, आज से शुरू कर दो। जो दिखाई दे, गौ माता दिखाई दे बहुते नमः, पेड़ दिखाई दे बहुते नमः, कार दिखाई दे बहुते नमः, बाइक दिखाई दे बहुते नमः। लोग यही तो कहेंगे कि भाई बुरसा वाले पागल हो गए। पागल नहीं, गीता कहती है कि बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक भगवान कहते हैं वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जिसकी दृष्टि में सब रूपों भगवान है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते लाल पीले कपड़े वाले। गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो पैंट शर्ट के वेश में माताएं अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा। ये विलक्षण खोज है भाई, करके देखो, ये तत्काल शांति मिलेगी। यही बैठे बैठे शांति मिल जाए और सदा के लिए शांति मिल जाए। बोलो गिरधर गोपाल की।